पहले नहीं बोली थी, अब बोली उसने। ग्राम जलिया पिपलिया के सभी धर्मप्रेमी सज्जन, यहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सबको एक निमंत्रण पत्र में भेज रहा हूँ। भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। परमपिता परमात्मा के मानव रूप अगर हो तो राम नाम रूपी मोती चुगने जरूर कथा पांडाल में पधारो। जब तक जीवन में परमात्मा के नाम का आश्रय नहीं होगा, ये जीवन बेकार है। और जिस व्यक्ति ने मानव जन्म पाकर के भी अगर भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन हरि कथा हृदय नहीं आने, जीवत शव समानते ही प्राणी। जिसने जीवन में कभी कथा को सुनकर अपने हृदय में नहीं उतारा, वो प्राणी जीवित होते हुए भी मरे मुर्दे के समान है। इसलिए कथा सुनना परम आवश्यक है। अच्छा, कथा क्यों सुनी जाती है? कथा कोई समय पास करने की बात नहीं है। कथा कोई खेल नहीं है। कथा हमें इस भवसागर से पार करने का एक साधन है। जिन किन्हीं भक्तों की कथा हम सुनते हैं, उस कथा से तो हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो उस भक्त ने किया कि परमात्मा का नाम लेते लेते परमात्मा को प्राप्त कर गया और मोक्ष को प्राप्त कर गया, या परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर गया, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। पर कलिकाल में एक बात राम सुखदास जी ने बहुत अच्छी कही है। वाह, क्या बात कही है भंवर जी। शास्त्रों के मुताबिक, पुराणों के आधार पर भागवत वक्ता यानी कि कथा का प्रवक्ता और कथा का श्रोता, यानी कि वर्तमान समय में या पहले भी कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला दोनों ही बड़े दुर्लभ थे और है। कथा प्रवक्ता और कथा श्रोता दोनों ही बड़े दुर्लभ है, पर कलिकाल में दोनों बराबर मात्रा में मिल रहे हैं। कथा कहने वाले भी बहुत मिल रहे हैं और कथा सुनने वाले भी बहुत मिल रहे हैं, तो फिर दुर्लभ कैसे? तो राम सुखदास जी ने कहा कि ये मिल नहीं रहे, ये कलिकाल के दोनों ही झूठे हैं। दोनों ही झूठे हैं, ये दोनों नकली है। कथावाचक भी और कथा श्रोता भी नकली नहीं है। अगर असली होते तो एक कथा सुनने से भी आपके अंदर वो भक्ति विराजमान हो जाती कि आप अपना भी कल्याण कर देते, गांव का भी कल्याण कर देते। और अगर कथा कहने वाला इतना ही सही होता तो वो बिल्कुल निर्मल भाव से कथा कहता। आज वर्तमान परिस्थिति में लोगों को यह भी नहीं पता कि किसके पास बैठे और किसके पास नहीं बैठे, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साधुओं के पास जाके बैठे। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, ये बात पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने बहुत अच्छी कही है कि साधु के पास भी बैठे, पर इस बात का क्या आकलन लगाया जाए कि वो साधु मोह माया ममता से परे है। आकलन लगा सकते हैं आप लोग? तो दिन रात इन्हीं के बीच में रहते हैं, कथावाचकों के बीच में। लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। माया मगन महंत के, मलुक पीठाधीश्वर कहते हैं। किसके पास जा रहे हैं अपन? किसे कथा करवा रहे हैं?
माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, उसके पास मत बैठो। और महंत भी कैसा कि अगर इन कथावाचकों से कथा सुनी जाए या कुछ भी सवाल जवाब किया जाए तो ये ब्रह्म ज्ञान से नीचे ही नहीं उतरेंगे। उतरेंगे? ये ब्रह्म ज्ञान से कभी नीचे नहीं आते। और कोड़ी लागे लड़ी मरे कथनी करे 50, एक एक पैसों के लिए लड़ मरते हैं। कथा करवाई 2 लाख की बात थी, 11,000 कम क्यों दिए? ये बात आप नहीं समझोगे, ये लोग रहते हैं ये समझ रहे हैं आजकल की परिस्थिति। माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, कोड़ी लागे लड़ी मरे कथनी करे 50 बातें कहेगा। वो ब्रह्म ज्ञान ऐसा करो वैसा करो, तत्व ज्ञान को जानो, ब्रह्म ज्ञान को जानो, और जब खुद पर बात आती है तो विपरीत। तो कथा इसलिए नहीं सुनी जाती कि एक मनोरंजन है, कथा से हमें कुछ न कुछ मिलेगा, और इस कथा से हम कुछ भी बातें सुनकर या भगवान का नाम अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और प्रमाण एक नहीं कई है, एकाध प्रमाण हो तो बताएं। भक्तमाल पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कितने भक्त गृहस्थी थे, कितने भक्त विरक्त थे, और कितने भक्तों ने परमात्मा के साक्षात्कार कर लिए। भगवान गीता में कहते हैं कि लाखों में एक कोई एक मेरी भक्ति करने का प्रयास करता है, हजारों में एक कोई मेरी भक्ति करने का प्रयास करता है, और लाखों में कोई एक मेरी भक्ति को पा जाता है। तो शायद वो एक आप बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो भागवत प्रवक्ता श्री राम सुखदास जी कहते हैं और भागवत श्रोता दोनों ही बड़े दुर्लभ हैं, पर कलिकाल में अगर ये दोनों सुलभ है तो इसका कारण एक ही है कि ये दोनों नकली है, असली नहीं है। आजकल के कथावाचकों की बात सुन लो, क्या है? दम्भी लोभी कपटी हट से शिष्णोदर को तारे बेसधारी, हमारे जैसे बेसधारी हर के और सारे, वेशधारी हर के और सारे। दम्भी लोभी कपटी हट से, दम्भी लोभी कपटी हट से शिष्णोदर को तारे, वेशधारी हर के और सारे, वेशधारी हर के और सारे। दम्भी लोभी कपटी हट से वेशधारी हर के और सारे, गुरु बन के घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु बन घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। अब आजकल क्या हो रहा है, कथाओं में भगवान का नाम ही तो बेचा जा रहा है। हम कथा करने के इतने पैसे लेंगे। एक जगह की घटना की बात है, हम नाम तो नहीं लेंगे, नाम हमने भी सुना है। वृंदावन के बहुत मशहूर कथावाचक, जिनकी दिल्ली जैसे महानगर में कथा थी, और कथा जो उनको दक्षिणा देनी थी वो पहले ही निर्धारित कर चुकी थी कि भाई इतनी दक्षिणा आपको मिल जाएगी।
बोले हमें एडवांस देनी पड़ेगी। तो पहले उनकी सारी बात हो गई थी। अब जब वहां गए और कथा की दक्षिणा एडवांस मांगी तो उन्होंने आधी दक्षिणा दी और आधी का आपको तो अब सब कथा के बाद ही मिलेगा। तो वो तीसरे दिन की कथा करके कथा छोड़ के रातों रात लौट कर आ गए। क्या भागवत में यही लिखा है कि कथा में दक्षिणा नहीं मिले तो भागा हो? गुरु बन घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु बन घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। परमारथ सपने नहीं जाने, परमारथ सपने नहीं जाने। पेशन को ही जापे वेशधारी, हर के और सारे वेशधारी, हर के और सारे। और क्या कहा? कब हूँ वे वक्ता बन बैठे, कथा भागवत गावे। कंवर जी, कब हूँ वे वक्ता बन बैठे, कथा भागवत गावे। अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने। पेशन को ही ध्यावे वेशधारी, हर को और सारे वेशधारी। वेशधारी हर के और सारे। कब हूँ हरि मंदिर को सेवे, करे निरंतर आशा। भाव भगत को लेश न जाने, भाव भगत को लेश न जाने। पेशन की ही आशा वेशधारी, हर के और सारे वेशधारी, हर के और सारे। किसी कवि ने ये बात बहुत अच्छी कही है। आज कथा में एक विचित्र परंपरा चालू हो गई है। क्या? राधा जी और रुक्मणी जी या भगवान कृष्ण की झांकी बनाना और भरे पांडाल में उनको नचाना। बोलो भगवान इतने फोकट है क्या? ऐसा हो सकता है? कितना अनर्थ कर रहे हैं ये लोग। धर्म के नाम पर इतना अधर्म कि परमात्मा की झांकी बनाना अच्छी बात है, परमात्मा के उस स्वरूप की पूजा करना भी अच्छी बात है, परमात्मा के उस विग्रह का ध्यान करना भी अच्छी बात है। पर उसका विग्रह का स्वरूप बना करके पब्लिक के बीच में नचाना और पैसे कमाना, ये कहाँ का तरीका है? सही है? ओ झांकी बनाओ साहब, झांकी बनाओ साहब। कोई बिरला, तमाम कथावाचकों को व्यास मन से ये सीधा चैलेंज है कि कोई कथा वक्ता हमें भागवत में ये लिखा हुआ बता दे कि भगवान रुक्मणी का हरण तो किया, ये बात सही है, पर ये कहां लिखा है कि माता रुक्मणी का हाथ पकड़कर परमात्मा भाग गए, जिस तरह से आप कथा पांडुलों में भगाते हो। इतना अपने लालच में, इतना स्वार्थ में तुम अंधा हो गए कि तुमने कथा को बेच दिया। वहां तक तो ठीक था, अब कथा में वो नौटंकी और चालू कर दी।
नाच गावे चित्र बनावे करे काव्य की चटकली। नाच गावे चित्र बनावे करे काव्य की चटकली। साच बिना हरि हाथ न आवे, साच बिना हरि हाथ न आवे। सब रहनी है ढीली वेशधारी, हर के ओर सारे वेशधारी, हर के ओर सारे। बिनु वैराग विवेक भगत, बिनु सत्य नए को मानो। बिनु वैराग सत्य नए को मानो। भगत विमुख, भगत विमुख कपट, भगत विमुख कपट चतुराई। भगत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड ही जानो वेशधारी, हर के ओर सानो वेशधारी, हर के ओर सानो। दम्बिलो भी कपटी हट से, दम्बिलो भी कपटी हट से, शिष्णोदर को तारे वेशधारी, हर के ओर सारे वेशधारी, हर के ओर सारे। कृष्ण भगवान की जय। तो कथा सुननी चाहिए। अब ये हम भी नहीं कह रहे कि हम भी दूध के दूल्हे हैं, पर बाकी ईश्वर की कथा अगर सुनो तो बड़े मन से सुनो। ये